आपका स्वागत है डियर कॉमर्स भैया में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्लानिंग क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं और उसका हमने पढ़ा था उसके फीचर्स क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है। हमने तो पढ़ लिया उसके फीचर्स क्या है, हम उसे पहचानते कैसे, उसको करते कैसे। अब ये भी तो जानना ज़रूरी है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। प्लानिंग अगर नहीं होगा तो क्या होगा, और इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी नीड क्या है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का जो पहला है, प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी कि जो प्लानिंग जो होता है वो प्रोवाइड करता है डायरेक्शन। अब कैसे प्रोवाइड करता है डायरेक्शन, अब ये जान लीजिए। डायरेक्शन हमें उस तरह से प्रोवाइड करता है। अब ये क्या करेगा, आप लोगों ने सोच लिया, आपने प्लान बनाया है तो आप उसी प्लान के हिसाब से चलोगे ना। अब ये तो नहीं अपने प्लान बनाया कुछ और करोगे कुछ और। तो प्लानिंग क्या, आपको डायरेक्शन दे दिया। पहले उससे प्लान नहीं था तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, कुछ मालूम नहीं था। पर आपको जैसे प्लानिंग है, आपको कुछ मालूम है, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, तो आपको मालूम है आपको ये करना है तो आप इसी तरफ जाओगे। आपको मालूम है ये नहीं करना तो आप इस तरफ नहीं जाओगे। तो प्लानिंग क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया कि हाँ आपको किस तरफ जाना है। इसीलिए प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब जो प्लानिंग या अनसर्टेनिटी हमने पहले से पढ़ा था प्रोसेस में, हम डेवलपिंग करते हैं प्री मैसेज क्या था हमारा। प्री मैसेज में मैंने क्या बताया था आपको कि हम अजम्पशंस लेते हैं फ्यूचर्स लॉसेस को बेसिस पे। तो प्लानिंग जो होता है वो अनसर्टेनिटी को कम कर देता है। प्लानिंग जो रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी, जो भी आपके इन फ्यूचर में नुकसान होने वाला था उसको पहले कम कर देता है, क्योंकि आपने पहले से उसके एग्जामिनेशन लेके बैठे थे आप कि हाँ हमें ये चीज़ बेयर करनी पड़ सकती है। प्लान आपको मालूम होता है कई चीज़ कि आपको ऐसे करनी है, पर आपको कुछ मालूम ही नहीं है तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ले सकते हैं, आपने कुछ प्रोडक्शन करना था, कितना प्रोडक्शन करना था ये मालूम ही नहीं था आपको, तो आपने एक अनगिनत प्रोडक्शन कर दिया, बस ज़रूरत आपको 500 की थी और आपने कर 1000 दिया, क्योंकि पहले प्लान ही नहीं था कि इतना करना है कितना नहीं करना। आप 500 सेल हुआ, बाकी 500 तो आपको ख़राब हो गया ना। अगर वही प्लानिंग होती, आपको मालूम होता कि इतना 500 ही करना था, 500 ही करते, तो आपने रिसोर्सेज भी यूजलेस ख़राब हो गए, टाइम वेस्ट हुआ, आपका कॉस्ट भी गई, सब कुछ गया। तो इसीलिए हमारा नुकसान होता है। तो प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी और रिस्क आने वाले होते हैं कई तरह से, इस तरह से समझ सकते हैं। प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्लानिंग जो होता है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, कई सारे प्लानिंग हमें जो होता है अल्टरनेटिव कोर्सेज देता है, अल्टरनेटिव चॉइसेस देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अब प्लानिंग है, आपने कुछ प्लान कर रखा है तो मालूम है ये काम कौन करेगा, आप प्लान करेंगे हाँ हमें ये चीज़ें करनी है, इतनी रिसोर्सेज ज़रूरत पड़ेगी। पर कल को ये मालूम हो कि आपने सामान उससे ज़्यादा मंगा दिया है, ज़रूरत आपको नहीं थी, तो आपने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया अपने रिसोर्सेज को। वो कई बार हमारा ऐसा होता है कि कई बार हमें मालूम ही नहीं होता किसको सामान लेना है। आप प्लान किया, आपने काम दिया होगा, किसी ने समझाटा होगा कि यह डिपार्टमेंट ये करेगा। अब क्या होता कहता है कोई डिपार्टमेंट ये कर भी लिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है और दो आपके में 10 ऑफिस हैं, एम्प्लॉयर्स हैं। हाँ, उनमें से एक बंदा जो है वो लेके आ गया सामान, पर उसी में से एक बंदा ऐसा है उसको भी जाके हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें भी चलते सामान, तो वो भी लेके आ गया। अब दो लोग सेम प्रोडक्ट ले आए पर ज़रूरत हमें एक ही बार चीज़ की थी, तो क्या करेंगे, ओवरलैपिंग हुई। तो ओवरलैपिंग को भी कम करता है, वेस्टफुल कम करता है एक्टिविटीज़ को, तो हमें करता है। प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़। अब आप प्लान करोगे तो अल्टरनेटिव चॉइसेस आएंगी, कई सारे लोग सजेस्ट करेंगे कि हमें ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वॉट टू बी डू एंड वॉट नॉट टू बी डू। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने आप लिख सकते हैं प्लानिंग प्रोमोट इनोवेटिव आइडिया, यानी कि प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस वॉट टू डू एंड वो हाउ टू बी डन डू इट। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस में ही। ठीक है, अब प्लानिंग प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। ठीक है, अब ये देख सकते हैं लिखा पड़ा हुआ था, सब देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्लानिंग स्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स फॉर द कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड्स देता है कंट्रोलिंग करने के। आपको मालूम होता है कि कैसे हम मेजर, अब किसी को मालूम है कि हमें करना क्या है, कैसे कंट्रोल करना सामने वाले को, हमें इस वक्त को दे रखा है कि हाँ उस वर्क के हिसाब से सामने बंदे को करना है, हमें उसी बेसिस पे उसे सामने को इंस्ट्रक्शन देने होंगे, तभी उस सबसे हम कंट्रोल करेंगे। हाँ आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, हम उस बेसिस पे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है, क्या उसकी सीमाएं हैं, क्या वो नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इंटरनल लिमिटेशन। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग लीड करता है रिजिडिटी को। अब रिजिडिटी क्या है, यानी कि रिजिडिटी क्या है, यानी फॉर एग्जाम्पल इसकी ले सकते हैं आप लोग, क्या ऐसे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। वंस अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन, मैनेजर मे नॉट बी पोजिशन टू चेंज इट। क्या मतलब समझ में आपको, प्लान लीड टू रिजिडिटी, यानी एक बार आपने प्लान बना दिया, आप मिड प्लान में हो तो आप क्या वापस प्लान चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, प्लान बहुत
टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्ट लेता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे इसका बारे में, ठीक है। तो आप ये समझ में आ चुका होगा, जो प्लानिंग है वो रिजिडिटी करता है। क्यों रिजिडिटी करता है? क्योंकि हमारे पास ये नहीं कि हम बार बार प्लान चेंज कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर केस अगर प्लान हमें लगता है ख़राब हो रहा है, तो हम ये नहीं कि प्लान चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजर उस पोजीशन में नहीं होता कि वो प्लान को चेंज कर सके और दूसरा प्लान बना सके और फिर उसे एप्लीकेशन कर सके, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूस स्टेबिलिटी। अब जो प्लानिंग होता है वो सिर्फ टॉप लेवल करता है। जो टॉप लेवल मैनेजर जैसे CS हो गए, CEO हो गए, CFO हो गए, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है। ये सारे डायरेक्टर सब मिलकर ये प्लानिंग करते हैं। तो टॉप लेवल का काम होता है, टॉप लेवल ही सिर्फ क्रिएटिविटी दिखाता है। पर जो मिडिल लेवल है आपका, लोअर लेवल है, उनकी क्रिएटिविटी कहाँ गई, उनका आइडियाज़ कहाँ गए, तो उनका नहीं होता, इसलिए रिड्यूस करता है क्रिएटिविटी। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब आपको प्लान बनाना है, उसके लिए पहले मीटिंग बिठाओगे, सोचोगे, अल्टरनेटिव प्रोसेस देखोगे, उसे पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग देखोगे, फिर सेलेक्ट करोगे, फिर इम्प्लीमेंट करना। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व अ ह्यूज कॉस्ट। अगर आपको प्लानिंग करनी है तो उसे ह्यूज कॉस्ट लगता है, क्योंकि आपको मीटिंग बिठानी होती है, और एक दो बार मीटिंग नहीं होती, कई बार इसके लिए मीटिंग बिठानी पड़ती है। फिर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उनके ऊपर भी बहुत उठाने होते हैं, तो काफ़ी कॉस्टली होता है ये। प्लानिंग डज नॉट गारंटी टू सक्सेस। अब आपने प्लानिंग करी है तो क्या गारंटी है सक्सेस की? ऐसे तो हम बच्चे भी प्लानिंग करते हैं कि हाँ हमें बोर्ड में आउट नंबर लाने हैं, 100% लाने हैं। क्या ला पाते हैं? प्लानिंग तो करी थी, अच्छी प्लानिंग करी थी, पर ज़रूरी नहीं है जितनी अपनी अच्छी प्लानिंग करी वो उतनी सफिशियंट हो उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग नॉट फॉर सक्सेस। कई बच्चे प्लानिंग करते हैं, 100 में 100 आएंगे लाएंगे, पर आते हैं फेल हो जाते हैं, प्लानिंग ख़राब हो जाती है। तो प्लानिंग इज़ नॉट गारंटी फॉर सक्सेस, यानी कि जो प्लानिंग है वो गारंटी नहीं देता कि आप सक्सेस ही होगी, आप फेल भी हो सकते हो, ठीक है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। अब प्लानिंग क्या है, कह रहा है कि डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता है। डायनामिक इन्वायरमेंट मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा इन्वायरमेंट। डायनामिक इन्वायरमेंट मतलब होता है यहाँ पे कि जहाँ पे टाइम टू टाइम चेंजेस आती रहती हैं, बार बार चेंजेस लगती है, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे प्लानिंग वर्क नहीं करता है। अब जहाँ पे आपको टाइम टाइम चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे क्या आप वर्क कर सकते हैं? प्लानिंग नहीं कर सकता। तो आपको एक प्लान पे तो आप स्टेबल रह नहीं सकते, बार बार आपका प्लान चेंज होगा, बार बार आपको नए प्लान बनाने होंगे, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो प्लान डू नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब जहाँ चेंजेस इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा आपको डेफिनेशन आपके शॉर्ट फॉर्म के लिए, कि ईजिली नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ प्लान कितने तरीके के होते हैं ये जानना जरूरी है। हमने पढ़ लिया प्लान क्या होते हैं, अब वो कितने टाइप के होते हैं। दो तरह के हमारे प्लान होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड प्लान, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा स्पेसिफिक प्लान। अब स्टैंडर्ड प्लान क्या होता है और स्पेसिफिक प्लान क्या होता है, हमें ये जानना ज़रूरी है हमारा, ठीक है। बेसिकली हमें स्टैंडर्ड प्लान और स्पेसिफिक प्लान में फ़र्क जानना ज़रूरी होता है। अब हमने पढ़ा है स्पेसिफिक प्लान होता है, दूसरा होता है स्टैंडर्ड प्लान। स्पेसिफिक प्लान जिसे हम बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लान। कई बुकों में सिंगल यूज़ प्लान भी लिखा, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। स्पेसिफिक प्लान मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पज़, यानी सिंगल यूज़ प्लान यानी कि किसी सिंगल वक्त एक ही बार यूज़ हो सकता है प्लान, उसी को हम बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लान। आपका दूसरा जो प्लान होता है स्टैंडिंग प्लान होता है, ठीक है। अब सिंगल यूज़ प्लान क्या मतलब क्या है? सिंगल यूज़ प्लान का मतलब जो आपने एक प्लान बनाया तो उस प्लान को आप ये नहीं कि हमेशा इम्प्लीमेंट करोगे, वो एक बन गया, जैसे स्पेसिफिक वर्क कंप्लीट होगा आप उस फिर नया प्लान बनाओगे नए वर्क के लिए, वो किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए ही बनाया हुआ स्पेसिफिक एक प्लान होता है। और स्टैंडर्ड प्लान क्या होता है? स्टैंडर्ड प्लान मतलब होता है कि एक ऐसा प्लान जो आप कंटिन्यूसली चलेगा, वो ये नहीं कि आज बनाया तो आपको बार बार हर रोज़ बनाना पड़ता है। वो प्लान एक पर्टिकुलर चीज़ को लेता है। अब सिंगल यूज़ प्लान से हम क्या समझते हैं? सिंगल यूज़ प्लान कौन कौन सोचते हैं? जैसे कि बजट, आपका हर साल बजट आता है, उसके लिए हर साल मीटिंग बैठती है, उसके लिए हर साल प्लानिंग होती है। कोई प्रोग्राम हो गया, आपने आज कोई आपके स्कूल में प्रोग्राम होता है, आप उसके लिए प्लानिंग करते हो, फिर अगले साल फिर प्रोग्राम होता है, क्या आप फिर प्लानिंग करते हो या फिर पुराना वाला या नया करते हो ना प्लानिंग? फिर कैसे करना है, कैसे कितने लोग आएंगे, ये सब देखते हो, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कि आपका रेलवे बनाने का प्रोजेक्ट होता है, कई बार ट्रेन बनाने का प्रोजेक्ट होता है, कोई एयरपोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट है, या कोई रोड है, या कोई ब्रिज या फ्लाईओवर बनाने का प्रोजेक्ट है, तो आप क्या करते हो उसके लिए? क्या रोज़ रोज़ बनाते हो प्रोजेक्ट? नहीं बनाते हैं हम रोज़ रोज़। हम क्या करते हैं, मतलब रोज़ रोज़ बनाते हैं हम लोग प्लान, उसके लिए हर रोज़ बनाते हैं प्लान कि जब भी एक नया रोड बनेगा तो प्लान बनेगा। अब ये तो नहीं कि जो आज हमने ब्रिज बनाने के लिए प्लान बनाया तो अगले साल भी ब्रिज बनाने के लिए प्लान बनाएंगे वही सेम होगा। अरे कंडीशन अलग होती है हर जगह की, हर चीज़ों की
जो वैरायटीज़ है वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल अलग अलग होती हैं, तो हमें सबसे हमेशा एक नया प्लान बनाना पड़ता है। तो एग्जांपल हम क्या क्या ले सकते हैं, बजट हो गया, प्रोग्राम हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, कोई रेवेन्यू और एक्सपेंस, कोई इनकम बनाना है आपको, तो वो सब चीज़ें जो निकालेंगे आप कैसे बनाएंगे, सिंगल यूज़ प्लान में। अब स्टैंडर्ड प्लान में क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड प्लान में क्या आता है, जो ऐसे प्लान जो आपको हमेशा ही यूज़ होंगे। स्टैंडर्ड प्लान जैसे कि पॉलिसीज़ अपने बना दी, ठीक है, पॉलिसी जैसे ठीक है बना दी। प्रोसीजर कोई हो गया, प्रोसीजर जैसे आपने भी वो पढ़ा था अपनी प्रोसेस प्लानिंग के, तो क्या ये थोड़ी है कि ऐसा वो चेंज होते हैं, वो हमेशा यही रहेंगे। आपने बना दिया, बन गए वो। कोई मेथड हो गया अपने अगला आता है मेथड। मेथड भी हो सकता है आपका, कैसे हो सकता है मेथड, कि आपने हर साल क्या अलग अलग मेथड बनाते हो, नहीं बनाते हो ना। आप मैथ पढ़ते होंगे तो आपको उसमें मैथ पढ़ी होगी अपने, तो उसमें जो मेथड्स होते हैं क्या हमेशा चेंज होते हैं, नहीं होते हैं ना, नहीं चेंज होते। जो फॉर्मूले हैं क्या वो चेंज होते हैं, एक फार्मूला के एग्जांपल्स हो गए, क्या रूल्स होते हैं तो वो चेंज होते हैं। ये सारे क्या प्लान्स होंगे, हमारे स्टैंडर्ड प्लान होंगे। रूल्स, फार्मूलाज, मेथड्स, प्रोसीजर, पॉलिसीज़, ठीक है, ये सारे जो हो गए आपके स्टैंडर्ड प्लान हो गए, यानी कि बार बार यूज़ वाले होने वाले, ठीक है। इनमें से हम पढ़ते हैं एक ऑब्जेक्टिव। हमारे कई सारे प्लान होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, पॉलिसीज, स्ट्रेटजी, प्रोसीजर, रूल, मेथड, बजट, प्रोग्राम, ये सारे जो होते हैं सिंगल यूज़ और स्टैंडर्ड में आते हैं। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है या स्पेसिफिक है, हमें पढ़ के मालूम पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव आपने क्या आप समझते हो, किसी भी चीज़ को करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या हो सकता है वो, क्या हमेशा चेंज होगा या फिर एक ही रहेगा, चेंज होगा भाई। आज जो आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या जो टारगेट है, क्या वो हर साल चेंज रहेगा, सेम रहेगा, नहीं रहेगा ना। क्या पता इस साल आपके 500 चीज़ें सेल्स करने का आपका टारगेट हो, अचीव ऑब्जेक्टिव हो, अगले साल 1000 सेल करने का आपका ऑब्जेक्टिव हो, तो ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं। तो क्या है हमारा ये सिंगल यूज़ प्लान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ के टॉपिक। क्या लिखा मैंने, ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड एज द एंड विच अ मैनेजमेंट सिक टू अचीव विथ अ गिवन टाइम पीरियड, इंक्रीज द सेल बाय 10%। इसमें लिखा भी बोला एग्जाम्पल आपको, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है, सिंगल यूज़। अगला है पॉलिसीज़। पॉलिसी में आपको बता चुका हूँ कि जो पॉलिसीज़ होती हैं क्या वो चेंज होती है, नहीं होती हैं। पॉलिसीज़ हमारा एग्जाम्पल मैंने किसमें दिया था आपको, स्टैंडर्ड में दिया था, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजी, आप जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है वो क्या होती है स्ट्रैटेजी, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्लान पे अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाती है कि हाँ हमें ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, ये हमारा प्लान है, एक तरह का ये प्लान होता है स्ट्रैटेजी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है, मतलब एक प्लान का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, एक की टर्म होता है कि हाँ हमारी ये स्ट्रैटेजी, हमें ये करना है। जैसे आपने बुक में पढ़ा होगा, जब आप चैप्टर ख़त्म करते हो तो चैप्टर एंड में आपको एक मिलता है समरी, उस समरी को ही हम बोल सकते हैं एक तरह से स्ट्रैटेजी आपके लिए, ठीक है। प्रोसीजर, अब प्रोसीजर मैंने बहुत तेज़ बता चुका हूँ प्रोसीजर के बारे में को, कि प्रोसीजर हमारा चेंजेबल नहीं होता, प्रोसीजर हमारा जो है वो वही रहता है। क्या हमेशा आपका प्रोसेस चेंज होता है, नहीं होता है ना, तो वही चीज़ें। फिर रूल्स में बता चुका हूँ, मेथड आपको बता चुका हूँ मैं, मेथड भी कभी चेंज नहीं होते। बजट, हर साल एक नया निकलता है बजट, गवर्नमेंट निकालती है, जैसे आप देखते होंगे, हर चीज़ का बजट निकलता है हमारे। कोई प्रोग्राम हो गया, मैं आपको बता चुका हूँ। आप लोग चाहें तो इसे नोट्स कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। बेसिकली हमने आज पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होते हैं, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होता है वो भी होता है एंड, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, हम पढ़ाते हैं बीएसटी, आप सब हमें सपोर्ट करते रहते हैं। आई होप कि आपको हमारा जो कंटेंट होगा वो समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए डियर कॉमर्स भैया के साथ। आज के लिए इतना ही।